अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। इंग्लिश ग्रामर के अपने कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन के बारे में। सब्सक्राइब कर दीजिए वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच बारे में कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। By the word preposition means position something before something, and in English grammar a preposition is a word placed or positioned before a noun or a pronoun or noun equivalent to show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence। तो एक प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे जुमले के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए लगाया जाता है। यानी एक सेंटेंस में किसी नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन को आपस में रिलेशनशिप ज़ाहिर करने के लिए, उस जुमले में उनका आपस में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उस वर्ड को प्रपोजिशन कहते हैं। द फॉलोइंग आर द वर्ड्स यूज्ड एज प्रपोजिशन इन द सेंटेंस। कि अब जो वर्ड आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम प्रपोजिशन कहते हैं। एक सेंटेंस में जो यूज़ होते हैं इनमें फॉर है, ऑफ है, एन, एट, इन, टू, ऑफ, बाई, अप और इस तरह आगे बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो प्रपोजिशन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में हम किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड्स के साथ शो कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वर्ड्स को प्रपोजिशन कहते हैं। आगे देखें रोल और फंक्शन ऑफ प्रपोजिशन इन अ सेंटेंस। कि एक सेंटेंस में प्रपोजिशन का रोल क्या होता है या प्रपोजिशन का फंक्शन क्या होता है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा तो आपको बता दिया है कि हम किसी दूसरे वर्ड्स के साथ उनका रिलेशनशिप ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ आप पढ़ें, अ प्रपोजिशन सिट्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो नाउन्स और प्रोनाउन्स रिलेशनशिप टू एन अदर वर्ड। तो वही बात यहाँ पे आ गई कि एक प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड्स होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है टू शो दिखाने के लिए नाउन्स और प्रोनाउन्स रिलेशन। नाउन्स और प्रोनाउन्स का एक रिलेशन जो रिश्ता होता है टू एन अदर वर्ड दूसरे वर्ड्स के साथ इन द सेंटेंस एक जुमले में, उसको ज़ाहिर करने के लिए हम प्रपोजिशंस का सहारा लेते हैं, प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रपोजिशन हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। कि प्रपोजिशन जो होते हैं ये एक सेंटेंस को बाहमी रबत में रखते हैं, कायम रखते हैं। एक सेंटेंस को ये कह लें कि मजबूत बनाने के लिए हम प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आगे इसकी एग्जांपल देखें। ही इज़ लुकिंग फॉर मैन, लुक एट द स्काई क्लियरली। तो दूसरी एग्जांपल में एट है और पहली एग्जांपल में फार है। तो ये प्रपोजिशंस यूज़ किए गए हैं इन सेंटेंस में जो एग्जांपल के तौर पर यहाँ दिए गए हैं। यू शुड स्टैंड बाई हिम, इसमें जो ये बाई है ये एक प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आगे अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस, कि प्रपोजिशंस की काइंड्स कितनी हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस में सबसे पहले आप देखें सिंपल प्रपोजिशन, उसके बाद है डबल प्रपोजिशन, फिर है कंपाउंड और फ्रेजल और कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस, फिर है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल प्रपोजिशन कौन सी होती हैं। सिंपल प्रपोजिशन सच एज इन, एट, बाई, ऑफ, फॉर, ऑन, ओवर, अंडर, अप, टू, फ्रॉम, आउट, अबाउट, अंडर, विद, इस तरह के ये जो प्रपोजिशन हैं ये इन्हें हम कहते हैं सिंपल प्रपोजिशन। अब देखें ये सिंपल प्रपोजिशन इस्तेमाल कहाँ होते हैं। हम ये सेंटेंस देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ही गोज़ टू स्कूल, दीज पीपल आर कमिंग फ्राम अब्रॉड। तो ये जो टू है और फ्राम है ये प्रपोजिशन एक सिंपल प्रपोजिशन है। ही गोज़ टू स्कूल, कि वो जाता है टू स्कूल, स्कूल। तो ये टू जो है ये
आपस में इनका रिलेशनशिप को कनेक्ट करने के लिए हमने प्रपोजिशन इधर लगाई है। इस तरह ये कमिंग फ्राम अब्रॉड कि वो बाहर से आ रहे हैं। तो आगे डबल प्रपोजिशन देखें। डबल प्रपोजिशन सच एज इनटू, ऑन टू, विदन, विदाउट, फ्रॉम, अमोंग, टुवर्ड, बिहाइंड वगैरह वगैरह। तो ये जो हैं वर्ड, ये जो प्रपोजिशन हैं, ये इनको हम डबल प्रपोजिशन कहते हैं। इसकी आप एग्जांपल देखें। ही विल बी बैक विदिन 3 days। तो यहाँ पे मैंने विदिन लगाया है इस सेंटेंस में। ये एक डबल जो है प्रपोजिशन है। ये जान लें कि कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज में देर आर मोर देन 100 प्रपोजिशंस। 100 से ज़ायद प्रपोजिशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और उनको डिफरेंट काइंड्स में आगे तकसीम किया गया है। तो हमने डबल प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि एग्जांपल्स भी इसकी पढ़ ली है। तो अब हम चलते हैं कंपाउंड और फ्रेजल और कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस के ये प्रपोजिशंस कौन सी होती हैं। कंपाउंड और फ्रेजल और कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस आर मेड ऑफ 2 or more वर्ड्स के, जैसे हमने ऊपर कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड नहीं, डबल प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा कि वो 2 वर्ड्स पे होती हैं। ये देखें, इनटू, ऑन टू, विदन। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपाउंड और फ्रेजल और कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन आर मेड ऑफ 2 or more वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड, सच एज इंस्टेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन बिटवीन, आउट ऑफ, इन बिहाफ ऑफ। तो ये जितने भी वर्ड हैं, इन प्लेस, तो ये सारे जो हैं ये कंपाउंड और फ्रेजल और कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन हैं। तो इनकी एग्जांपल देखें। राहत इज़ टॉकिंग इन बिहाफ ऑफ हिज टीम। तो यहाँ पे है कि राहत अपनी टीम के बिहाफ पे बात कर रहा है। तो ये ऑन द बिहाफ ऑफ कह लें या इन प्लेस ऑफ, ये सारे थ्रू आउट। तो ये सारे जो हैं ये कंपाउंड, फ्रेजल और कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस हैं। यानी इनको आप कंपाउंड भी कह सकते हैं, फ्रेजल प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस भी कह सकते हैं। आगे है चौथे नंबर पे, जो कि आज के लास्ट है। तो पार्टिसिपल प्रपोजिशन। प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स कैन बी यूज्ड एज प्रपोजिशंस सच एज कंसर्निंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, पेंडिंग। तो ये जो प्रपोजिशंस हैं इनको पार्टिसिपल प्रपोजिशंस कहते हैं। जैसे कंसर्निंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया। इसकी आप एग्जांपल देखें। व्हाट डज़ ही नो रिगार्डिंग दिस प्रपोजल, कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज़ नॉट हाई। तो ये 2 जो एग्जांपल्स हैं ये हैं पार्टिसिपल प्रपोजिशंस की। तो आज की वीडियो में हमने प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ा कि प्रपोजिशंस क्या होती हैं, इनकी काइंड्स कितनी हैं, इनकी डेफिनेशन के बारे में पहले पढ़ा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस सीरीज़ में अब हमारे पास 1 या 2 वीडियोस और रह गई हैं। इसके बाद हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो टॉपिक है वो मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टेंस शुरू करेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल पर आते हैं और वीडियोस देखते हैं। इंशाल्लाह यूं ही वीडियो अपलोड होती रहेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि रेगुलर मेरे चैनल पर विज़िट करते रहें ताकि इंग्लिश ग्रामर कोर्स आप कम्प्लीटली लर्न कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।